कमलराज, इतनी बड़ी रात में तुम मेरे कक्ष में क्या कर रहा है? जाओ अपने कक्ष में आराम करो। आराम तो सारे जिंदगी के लिए हो पिताश्री। सोने का वक्त तो बहुत है, लेकिन जगने का वक्त बहुत कम है लोग को। इसलिए आपके पास आया हूं कि सुबह मैंने इस राज्य को बंटवारा की बात रखा, लेकिन वहां भैया और भाभी मां दोनों थे। मैं सोचा पिताश्री भैया और भाभी के डर से बंटवारा करने से इनकार हो गया है, इसलिए पिताश्री अकेले में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। पिताश्री, ये आधी रात नहीं, अभी उसी वक्त तांबे के पत्र पर हिमाचल शहर के पूरे राज्य को कमलराज के नाम कीजिए। कमलराज, तुम्हें क्या लगा जब तुम मुझसे अकेले में बातचीत करेगा तो मैं स्टाम्प पेपर पर मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगा? अरे नहीं कमलराज, मैं तुम्हें बोल दिया, जब तक मैं इस राज में जीवित रहूंगा मेरे जीते जिए राजपाट में तो हिस्से में बंटवारा नहीं होगा। चुना चल जाता है, लाइट नहीं जाता, जीते जाता है कि इसी वक्त में तुझे जान से। कमलराज, आज तूने आज अपने पिता का कलम पकड़ा है, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे शरीर में कुछ रोग हो जाएंगे, यानी कोड़ी भूल जाएंगे, पानी के लिए तड़पेगा, अन्न के लिए गिड़गिड़ाएगा, कोई तुम्हें अन्न नहीं देगा। कमलराज, लगता है तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। पिताश्री, कमलराज के लिए तुम कोई ईश्वर नहीं, जो तुम्हारा सांप मुझे लग सकता है। अगर अपनी प्राण की खैरियत चाहते हो तो अभी कमलराज के नाम ये पूरे शहर कर दो। कमलराज, जब तुम पैदा हुआ था तो मैंने उस खुशी में हर परछाओं को घर घर लड्डू बांटे थे, सोना चांदी दान किए थे। अगर मुझे मालूम होता आगे चल के मेरा पुत्र ऐसा नालायक निकलेगा, उसी समय मैं तुम्हें नमक चटा के मार देता। चाहे जैसा भी हो, कोई माता पिता अपने पिता को नहीं, पुत्र को नहीं मार सकता। पिताश्री, मैं एक बार ही पूछूंगा, क्या इस हिमाचलपुर शहर को मेरे नाम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं होगा, नहीं होगा कमलराज, नहीं होगा। तो पुत्र मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो तू अपने पिता को मारेगा? मारूंगा, जान से खत्म कर दूंगा, बोटी बोटी काट कर बोरे में डाल दूंगा। अरे कमलराज, ये मत भूलो कि मैं बुढ़ा हो गया, तुम क्या, मेरे भुजाओं में अभी वो ताकत है, मैं तुम्हें एक हाथ से ही मचो सकता हूँ। देखिए, बुढ़े को इतना गर्मी तो मुझे कितना होना चाहिए? बुढ़े, लगता है तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। दो हाथ देखो और दो हाथ दिखाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। कमल, मैं तो सोचा ये हाथ से न मोड़ कर गर्दन तोड़ दूंगा।
लेकिन बुढ़ा मुझे ही फेंक दिया। पुराना हड्डी है, बड़ा दारू पीने वाले को कितना ताकत है। नशा भी उतर गया, ताकत कम नहीं ना हो गया। नशा भर ताकत ज्यादा मिलता है। अगर एक दो पेग होता ना, बुढ़ा को पैर तोड़ कर फेंक देता। मैं पीछे हटने वाला में से नहीं हूँ। जब तक तुझे जान से खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं जान से नहीं दूंगा। अब बताओ कौन बाप है? बताओ कमल, कमल, ऐसा मत करो कमल, नहीं, ऐसा मत करो कमल, ये किया? पलंग को छोड़ करके आप जमीन पर सोए। जागिए पिताजी, 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 कल दुष्ट पापी करंटा से से आपका हत्या करके चले गए। नहीं पिताजी नहीं, मैं किनका सेवा करूंगा पिताजी? कौन मेरा सहारा होगा पिताजी? मैं किनका सेवा करूंगा पिताजी? आप मुझे छोड़ करके चले गए पिताजी। अगर मेरा पिताजी होती तभी दहाते होती तभी दहाता भैया ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिताश्री सोए हैं और आप अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सर पर हाथ रख के आप पिताश्री के पास रो रहे हैं। क्या हुआ भैया? कमल, मेरे पिताजी का आवाज सुन करके मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? पिताजी के पास आया। वो नहीं जानता मैं, हुआ क्या पिताजी को? पिताजी को कोई दुष्ट पापी ने इस खंजर से हत्या करके पिताजी को हत्या। पिताजी, एक बार बोलिए ना पिताजी। पिताजी देखिए आपका पुत्र कमल है। पिताजी पिताजी एक तो बचपन में मैं का अनाथ हो गया,
पिता की सहारे और भाई की सहारे मैं जी रहा था पिताश्री। कमल के सर से पिता का भी साया उठ गया। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा पिताश्री, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा पिताश्री। कौन मुझे पुत्र कहेगा, किसे मैं पिता कहूंगा? बताइए भैया, किन दुष्टों ने मेरे पिता का हत्या किया है? इसका नाम बताइए। इस हराम खोर को ने जिंदा जमीन में नहीं दफना दिया तो मेरा नाम कमल राज नहीं। मेरी आत्मा सभी दुष्ट पापी कोई भी कौन है उसका नाम बताइए भैया। पिताजी नीचे में सोया हूं, मैं जब किसी को देखा नहीं, बताओ मैं किसका नाम बता सकता हूं? भैया कमल, हम आप हत्यारे का नाम नहीं बतला सकते। हमें किसी का भी नाम नहीं, किसी को नहीं देखे, नहीं किसी को नहीं देखे। भैया आप तो मुझसे बड़े हैं, पिता के हर कण कण की बात जाननहार आप हैं। बताइए भैया, इस हिमाचलपुर शहर में पिताश्री से कभी भी किसी व्यक्ति से झगड़ा झंझट आप देखे हैं तो बताइए उसका नाम। कमल, जब से मैं होश में आया हूं आज दिन तक पिताजी से कोई दूसरा राजबाला से कोई दुश्मनी नहीं। बड़ी मान सम्मान याद एक बात विचार करके जाते, हमें किसी भी व्यक्ति से पिताश्री का झगड़ा झंझट आप बचपन से नहीं देखे। लेकिन भैया कमल, मैं जानता हूं उस हत्यारे का नाम और वो मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। क्या जानना चाहते हो हत्यारा कौन है? क्या नहीं कमल, बताओ ये हत्यारा मेरे पिता का कौन है? अगर उसको मैं जिंदा जमीन में पूरा खंडाल को नहीं दफना दिया तो मेरा भी नाम नीलराज नहीं। क्यों नहीं भैया, आपने बहुत सुंदर फैसला किया। पिता के हत्यारे को तो पूरे खानदान सहित मिटा ही देना चाहिए, है ना भैया? हाँ कमल, तो आप उन हत्यारे का नाम जानना चाहते हैं? जल्दी से बताओ कमल, विलंब नहीं करे। पिता का हत्यारा आप हैं भैया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जब मैं पिता के कक्ष में पहुंचा तो आप पिताश्री के सीने पर बैठे हैं, हाथ में खंजर लिए, तो बताइए पिताश्री का हत्या किसने किया होगा? नहीं, वो मेरा पिता नहीं बल्कि